हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एवरीवन। यू आर वाचिंग एवरीवन क्लासेज। दोस्तों, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग वापस आ गए, फिर से शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं ये आज की जो क्लास ले रहा हूँ ये आपके लिए बेसिक क्लास ले रहा हूँ, है ना। बेसिक क्लास जो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। इसके अलावा जो आपकी क्लास चलेगी वो तो अलग से चलेगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं घात और घातांक से। आप लोग तो नाम तो सुना ही होंगे, घात और घातांक। बेसिकली ये क्या होता है, देखिए, जब भी कोई चर की बात करें हम, चर मान लीजिए एक्स है ना। तो इसमें इतना चीज़ें छुपा होता है कि जिसको लेकर बेसिकली बच्चे जो है ना कन्फ्यूज कर जाते हैं, है ना। जब भी मैं घात और घातांक की बात करता हूँ, घात की बेसिकली घात जो पावर होता है, घात क्या होता है, पावर। पावर जैसे मान लीजिए एक्स का पावर यहाँ पे 2 हम लोग बोलते हैं, एक्स का पावर 2 बोलते हैं, है ना। अगर अकेला एक्स होता है इसका क्या पावर होता है। देखिए, बेसिकली ये जो चर होता है इसमें क्या क्या छुपा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पहले जब पावर की बात करें तो इसमें पावर में 1 छुपा हुआ है, इसके जो नीचे बट्टा है उसमें भी 1 छुपा हुआ है, इसके पीछे में इसका गुणांक 1 छुपा हुआ है ना। इसको पावर बोलेंगे, है ना। यानी इसी को घात बोलते हैं, घात बोलते हैं, है ना। ये बट्टा में जो 1 होता है, कभी कभी हम जैसे मान लीजिए x + x/3 को हमको जोड़ना होता है, तो वहाँ पे जिसको आता है तो डायरेक्ट बोल देगा कि 3 × 4x/3 हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसी को तो मेरा मेन मकसद है, उसी को बताना मेरा काम है ना। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि 1 छुपा होता है और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ आता है ना, आप लोगों को एलसीएम ले लेते हैं। 3 का 3, 3 का 3, तो ये 3x हो जाएगा और प्लस x का x, 4x/3 आ जाता है। तो इस तरीके से होता है, जिसको आता है करने के लिए वो x + x/3 बराबर डायरेक्ट कर देता है। 3x को 3 को x से करेंगे 3x + x, तो 4x/3। बात वहीं पे जाता है ना। बस किसी को आता है तो वो जल्दी कर लेता है, किसी को ट्रिक नहीं पता हो तो जल्दी नहीं कर पाता है। तो चलिए, मैं आपको आज वही बताने के लिए जा रहा हूँ कि क्या हमको जो घात और घातांक है बेसिकली इस प्रकार का जब भी सवाल, देखिए ये चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो या 10th हो, जो भी हो, इस समय ये जो भी बेसिक क्लास मैंने शुरू किया, इस सभी में जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली 100% आपका काम आएगा और वो आपको आगे मैथ सॉल्व करने में मतलब एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि ये इसमें x के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है। x के पीछे जो +1 में, और हाँ एक चीज़ प्लस चिन्ह भी छुपा हुआ है। ये चिन्ह है, क्या चीज़ है, चिन्ह। किसी भी चीज़ के अगर पीछे कुछ नहीं होता है तो हमेशा वो प्लस चिन्ह होता है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर मैं तो ये सब जानता हूँ, मुझे बताने क्या क्या पता है। जिसको पता है ठीक है, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको क्या करेंगे, उसके लिए ये है। और कोई भी चर ले लीजिए, मान लीजिए y है तो इसका पावर में 1 छुपा होगा, बट्टा में 1 है, पीछे गुणांक में 1 है, यानी 1 को y से गुना है, प्लस में भी चिन्ह छुपा रहता है। ये घात घातांक हो या ये बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे, उसमें हमारा काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे मैं बात करता हूँ आपको। अब सपोज दैट यहाँ पे x है, अभी मैं घात घातांक की बात कर रहा हूँ, तो ये x है, तो इसको ऊपर वालों को बोलते हैं पावर यानी घात, इसको बोलते हैं घात। इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, क्या बोलते हैं, आधार। ये होता है पावर, ये होता है बेस, इसको आधार बोलते हैं। अब 5 का पावर 2 है, हम लोग सब बोलते हैं 5 का पावर 2 बोलते हैं, 5 हो जाएगा। इसमें अगर पूछ दे 5 का घात कितना है, तो 5 का घात हम लोग बोल देंगे 2 है। और ये आधार इसमें कितने, इसमें आधार कितने, इस घातांक के जो हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना, उसमें यही सब पढ़ेंगे, घात और आधार। ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है ना। अब चलिए मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूँ आपको। इसमें जो चीज़ें कुछ फॉर्मूला है जिसकी वजह से जो उस प्रकार का सवाल है वो आपको सॉल्यूशन करने में आगे बहुत मदद मिलेगी, है ना। तो कुछ मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ और उससे रिलेटेड जो भी सवाल है, मैं सामने इधर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इधर आपको उससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो मैं आपको भी सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, कहते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, मगर ज़िंदगी इस तरह जियो, ज़िंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। आइए चलते हैं, आइए अब हम शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूला मैं आपके सामने दे दिया हूँ। जैसे ये हुआ 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 5, 6 और अंत में ये वाला है। सबका मैं यूज कैसे होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला को समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको इसमें बेस सेम है, एक्स है, पावर अलग है। इसमें बेस सेम है, इसमें भी पावर अलग है, इसमें भी बेस अलग है लेकिन पावर सेम है।
ये बात आपको ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं यही फॉर्मूला का यूज करने में कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। आपको क्या क्या देखना है, किसका पावर सेम है, किसका बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, पावर सेम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए बेस सेम है, इसमें बेस सेम है, और उसके बाद बस इसमें देखिए इसमें पावर सेम है और इसमें भी पावर सेम है। ये दोनों, ये गुना है, ये भाग है, ये गुना है, भाग है ना, है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, आइए देखते हैं फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए करना क्या है आपको, जब भी आपका इस पे एग्जाम्पल मैं आपके बना के बताता हूँ, इस टाइप का जब भी सवाल है, सपोज दैट आपको दे दिया कि 5 का पावर है 3 इंटू 5 का पावर है 2, तो आपको देखना है कि पावर क्या सेम है या फिर बेस सेम है या फिर पावर सेम है। यहाँ पे आप देखोगे कि 5 5 पावर सेम है, पावर सेम है नहीं, बेस सेम है। क्या बेस सेम है, ये है ना। इसको ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, नीचे वाले को बेस। मैं बोल देता हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइए, है ना। फिर से समझिए, इसका बेस सेम है पावर, तो चूंकि बेस सेम है पावर नहीं सेम है, बेस सेम है पावर नहीं सेम है, इसके लिए फॉर्मूला लगता है। इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि गुना हो, अगर बेस सेम है तो दोनों का पावर जुड़ जाता है। तो इसको हम 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 प्लस 2। तो 5 का पावर 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 का पावर 5 हो गया। अब देखिए इसका मतलब, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, मैं अभी बताता हूँ। तो सपोज दैट आपका 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, या फिर 2 का पावर 4 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 5 3 बार को खुद से गुना कर चुका है। इसका मतलब 2 खुद से 4 बार गुना कर चुका है ना। तब इसका क्या होगा, 25 25 25 125 इसका हो जाएगा। इसका क्या होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 इसका आंसर हुआ, है ना। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है ना। अब कोई सवाल आपको दे दिया कि ये इतना है, इसको घातांक के रूप में लिखिए। किसमें लिखिए, इसको घातांक के रूप में लिखिए। तो देखना आप, ये 10 पे कितना जीरो है, 10 पे सॉरी 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको 10 का पावर 4 लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 खुद में 4 बार गुना कर रहा है। अब गुना करोगे तो इतना हो जाएगा, है ना। यही घातांकी है, जो भी तरीका इसमें करते हैं वो घातांकी कहलाता है ना। समझ गए ये, इसको मिटा दूं मैं। चलिए अब देखिए, बहुत बार ऐसा सवाल आ जाएगा कि बोल दिए कि आप मतलब 164 ले लीजिए या 128 ले लेते हैं। इसको बोला कि घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो घातांक के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 128 का भाज्य गुणनखंड करिए, 2 से लग जाएगा 64 दूना 128, 2 से लग जाएगा 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ये घातांक के रूप इसका हो गया। इज दैट क्लियर। चलिए हाँ, है ना। बोल दिया कि 45 का आप घातांक के रूप में लिखिए। तो 45 का हम लोग क्या करना है, भाज्य गुणनखंड करने लिए। इधर दिख रहा है 3 से 15 तो 45, फिर 3 से 5 थे 15, तो 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर गुना 5 है, यानी 3 को 2 बार, 5 के ऊपर गुना है। ये हो गया इसका घातांक के रूप। अब बहुत सारे घातांक के रूप बोल दिया कि 5 का पावर 3 को आप गुना करिए और गुना कर दीजिए 5 का पावर 2। तो अब क्या करना है इसको, अब देखिए तरीका अगर हमको नहीं पता है तो इसको हम ऐसे करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, और फिर इसमें गुना कर लेंगे 5 को 2 बार, 5 गुना 5, तो 25 25 25 25 125 125 625, जो भी होता है गुना वो कर लीजिए, है ना। गुना हो जाएगा। या नहीं हमको तरीका पता है तो इस तरीके से कर लीजिए, है ना। फिर जो गुना करना आता है आराम से कर लीजिए, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए फॉर्मूला का यूज होता है ना। चलिए दूसरा, मैं इसी पे एक सवाल और देके मैं बताता हूँ। ये पहला वाला फॉर्मूला पे, ये तो है तो साधारण सवाल है। अगर बट्टा वाला मान लीजिए होगा तो क्या करेंगे। बट्टा वाला कोई दे दिया आपके सामने कि भैया एक सवाल है मेरे सामने, आप सॉल्व करो। सवाल ये है कि 2/3 का पावर है 3 गुना 2/3 का पावर है क्या ले लेते, 2 ले लेते हैं, है ना। तो चलिए हम देखना है बेस सेम है तो बेस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कहता है कि बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, लेकिन जो घात है वो जुड़ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। तो 2/3 का पावर हो जाएगा 3 2 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना 3 2 गुना 2/3 2/3 2/3 2/3 है। 1 2 3 4 5 में इसका गुना है तो गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 बटा जो भी होता, 3 3 9 27 27 81 81 243 जो भी होता। ये हो गया तरीका, है ना। तो ये पहला वाला तरीका। और इसी पे अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दिया जाए और यहाँ पे -2 कर दिया जाए तो क्या होगा, 4 और -2 कर दिया जाए, सेम सवाल है तो क्या होगा। उसके लिए तरीका तो सेम है, तरीका सेम है ना। क्या करना पड़ेगा, बेस सेम है तो सेम ही रहेगा, 4 प्लस इसको जोड़ देंगे, पावर 2 है इसको जोड़ देंगे, है ना। 4 + 2 = 8 2 + 2 = 16 2 + 2 = 24 24 + 2 = 26 26 + 2 = 28 28 + 2 = 32 32 + 2 = 36 36 + 2 = 48 48 + 2 = 52 52 + 2 = 54 54 + 2 = 56 56 + 2 = 58 58 + 2 = 59 59 + 2 = 61 61 + 2 = 63 63 + 2 = 65 65 + 2 = 70 70 + 2 = 75 75 + 2 = 80 80 + 2 = 100 100 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40 + 2 = 240 40
जोड़ देंगे तो क्या होगा, सॉरी क्या होगा, चलिए इसका 2/3 का पावर हो जाएगा 4, और ये प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी 2/3 का पावर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 2 दूना 4/3 का नो आंसर। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ख्याल रखना पड़ेगा, देखिए प्लस का जब प्लस के साथ गुणा होता है तो प्लस होता है, माइनस का जब माइनस के साथ गुणा होता है तो माइनस होता है, प्लस का जब माइनस के साथ गुणा होता है तो माइनस होता है, ओ सॉरी माइनस माइनस को प्लस होता है, सॉरी, और प्लस का जब माइनस का जब प्लस के साथ होता है, माइनस का जब प्लस के साथ होता है तो ये हो जाता है माइनस। ये रसगुल्ला है, खा जाओ, रसगुल्ला खाओ, कैसा लगता है, मीठा, हाँ खा जाइए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिन्हों का गुणा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला वाला है, देखिए पहला पे इतना डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जानते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो जब तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। चलिए पहला क्लियर है। दूसरा देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन किसके लिए, हमारे लिए नहीं, वो आपके लिए। जो देखिए अगर आपको उतारना होगा तो वो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रोक के उतार लीजिएगा, है ना। चलिए अब ये दूसरा वाला पे कवर करता हूँ मैं। दूसरा वाले में देखिए भाग है, बेस सेम है, वही वाला सवाल मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए 2 का पावर 3 है और इंटू कर दिया है 2 का पावर मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, ये है। इसको देखिए भागा का मतलब बट्टा भी होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। लेकिन जब भी किसी कंडीशन में तो फॉर्मूला इसके लगता है, देखिए जब गुना है, गुना में अगर रहता है तो पावर प्लस हो जाता है, और भाग में रहता है तो पावर माइनस। गुना को उल्टा दीजिए प्लस, इसमें गायब कर दो माइनस, गुना को प्लस माइनस प्लस माइनस, बट बेस दोनों का सेम के लिए फॉर्मूला है। देखिए भाग है तो माइनस हो गया, गुना है तो प्लस हो गया। गुना को देखिए, गुना थोड़ा प्लस जैसे लगता है ना तो ये प्लस होगा, भाग थोड़ा माइनस जैसे लगता है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन कब, जब बेस सेम हो तब। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं कि जब भी बेस सेम हो और भागा हो तो क्या करते हैं, 2 का पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी 2 का पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 आंसर। इसका मतलब 2 को खुद 3 बार गुना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, ओके है ना। अच्छा बट्टा वाला ले ले, एक बट्टा वाला लीजिए, मैं बट्टा वाला करता हूँ, ले लेते 1/2, 1/2 का पावर 10 है, भागा करके देखते हैं, भागा है 1/2 का पावर है 5। अगर यहाँ पे 1/2 नहीं रहे तो क्या काम करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो ये कब काम करेगा, जब बेस सेम हो, बेस सेम है 1/2 है, तो भागा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर भागा में माइनस हो जाता है तो 10 माइनस 5, तो 1/2 का पावर हो जाएगा 5, तो हो जाएगा कितने, 5 के 5 के, एक को किसी भी संख्या से कितने बार भी गुना करो, एक को खुद से कितना भी बार गुना करो, एक का एक ही होता है, बट्टा 2 को फिर 5 बार करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ना 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, ये हो गया आपका आंसर। ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ ये है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ना। जब तक करोगे नहीं कैसे होगा। हम जब पढ़ते थे ना हमारे क्लास में, तो हमारे गुरुजी के कहा करते थे, एक कहावत मेरे को याद है, वो कहा करते थे कि देख बुआ, करने से काने हुआ है, बड़ी में भी टंगरी हुआ है। अब ये कहानी हमको क्या हुआ, क्या बता रहे थे सर मेरे कि एक बार एक चाचा भतीजा थे, वो जा रहे थे कहीं पे गए हुए थे भोज खाने के लिए, है ना। तो भोज खाने में क्या हुआ कि भोज जब बन रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंढक होता है ना, वो उछल उछल के जहाँ पे फ्राई हो रहा था पकौड़ा वगैरह, उसी में चला गया। अब पकौड़ा आप गर्म तेल में मेंढक जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, एकदम जैसे पकौड़ा बनता है ना वैसे पूरा हाथ पर पूरा टाइट सुकुर के पूरा बन गया, एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा लग रहा था। परोसते परोसते क्या हुआ कि इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो पकौड़ा जो है, जो छना हुआ मेंढक था, वो चाचा भतीजा के प्लेट में ही आ गिरा, उसी के प्लेट में आ गया। अब वो पूछ रहा है, जो भतीजा तो अपने चाचा से पूछ रहा है कि चाचा ये क्या है। तो देख के अजीब सा लग रहा था, तो चाचा बोल रहे बेटा खा जा कोई नहीं है, करने से काने हुआ है, बड़ी में भी टंगरी हुआ है। तो वही बात हम बोलना चाहते हैं, जब पकौड़ा में टांग हाथ बन सकता है तो आप लोग पढ़ाई करोगे तो क्या नहीं होगा, है ना। तो यही कहावत है कि कहने से काने हुआ है, बड़ी में भी टंगरी हुआ है। वही हम कह रहे थे, करने से घात अंग क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कोई सा भी
मैथ का कोई सा भी चैप्टर कोई सा भी सवाल कर सकते हैं, बट करने के लिए वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, है ना। आइए फिर तीसरा सवाल में समझ लेते हैं, है ना। चलिए ये तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे इंटू है ना। अब देखिए यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे अब जो यहाँ इस दोनों में बेस समान था, मतलब आधार सेम था, इसमें आधार बराबर था, आधार समान था, लेकिन अब इसमें आधार नहीं बल्कि घात समान है। क्या समान है इस दोनों में? इस दोनों में जब हम बात करेंगे तो घात समान की बात करेंगे, घात समान है। घात समान वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेस अलग है, घात समान है। मान लीजिए 5 का पावर भी 3 है और गुना 7 का पावर भी 3 है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए बेस तो अलग है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि पावर सेम है। तो इसका क्या होगा, अंदर वाला जो होगा अंदर से गुना हो जाएगा, लेकिन पावर वाला जो है 3 3 3 ये सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 का पावर 3 हो गया। अब इसका मतलब हुआ 35 गुना 35 गुना 35 से तो हम समझा चुके हैं इसको गुना होता है ना, ये हो गया। अब बट्टा में हो तो बट्टा वाला चलिए हम देख लेते हैं, बट्टा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/2 है, इसका पावर है 3 गुना में 5/2, 4/2 कुछ भी ले लीजिए, 4/5 ले लेते हैं, है ना। इसका पावर मान लीजिए 3 है, दोनों का पावर 3 है, तो पावर सेम है, बेस अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर को सेम रहने देंगे, बेस वालों को हम लोग गुना कर देंगे, पावर 3 करते हैं। अगर कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो मत काटिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 दूना 6/5 का पावर है 3, इसका मतलब हुआ 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5। बताइए कितना आसान है, अब आप ही बताओ। नहीं है आसान, वही ना, करिए, बारी में भी टंगरी होगा ना। चलिए देखिए हो गया, ये समझ गए। अब देखिए जो सवाल मैं बता रहा हूँ उस सवाल उस प्रकार का जितना भी आपके मैथ में हो, चाहे वो 9th का हो 10th का हो, कहीं से भी मिले आपको, 8th में हो 7th में हो, किसी भी बुक से मिले या नेट से मिले, कहीं से भी मिले, आपको उसको लेके डाउनलोड करके उसको अपने नोट्स पे लिख लेना है और जितना संभव हो सके उतना कोशिश करोगे। अगर मैथ में इंटेलिजेंट बनना है, सवाल को देखते ही सॉल्व करना है, तो किसी दूसरे को देखते होगे कि सवाल देखो उसके दिमाग में होने के, ओ इसका आंसर ऐसे होगा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको पता है कि ये सवाल में इस फॉर्मूला का यूज होगा, है ना, और वो प्रैक्टिस कर चुका है ना। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यही भाग वाला, जैसे गुना है जैसे भाग वाला है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिए, वीडियो बड़ा होता है, माइंड मत लीजिए, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए ना, तो कोई अच्छा काम करोगे उसके लिए वक्त तो लगेगा ही, है ना। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, क्या बोला मैंने, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, अच्छा जो काम होता है वो समय लेता ही लेता। अब इस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 5 का पावर है 3 और भाग कर लेते हैं, भाग है 5 का पावर 3 का पावर ले लेते हैं 3। अब देखिए पावर हमको सेम करना है, तो इसका मतलब ये भी वो बट्टा हुआ, इसका ऐसे भी कहीं कहीं हो सकता है कि 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो इसका दोनों सेम में मतलब है, क्योंकि भाग को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस को सेम कर देंगे, लेकिन ये वाला जो होगा बट्टा में आ जाएगा, तो 5/3 को एक ही साथ पावर हो जाएगा 3, 5/3 का एक ही साथ पावर हो जाएगा 3। अब फिर इसके आगे क्या प्रोसेस है, 5/3 गुना 5/3 गुना, तो प्रोसेस आप जानते हो। सिंपल में भी वही काम करेगा, जैसे मान लीजिए 5 का ये है तो 5/3 है, जो भी है प्रकार का, उसी प्रकार का सेम सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, क्या चीज़ है, कमेंट सेक्शन है। और ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला, इसका वाला, ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए x का पावर मान लीजिए m है और उसका भी पावर n है, यानी पावर पावर का गुना होगा। यहाँ पे मान लीजिए 5 का पावर 3 है, इसका पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, उसका पावर 2 है, इसका क्या होगा, 5 का पावर 3 गुना 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, 5 का पावर 3 गुना 6 गुना है, ख्याल रखिएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, बस हो गया सब। एक और एग्जाम्पल, 1/2 का पावर है 3, इसका भी पावर है, इसका पावर है क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या, 1/2 का पावर है 3 गुना 2, यानी 1/2 का पावर है 3 दूना 6 आंसर। ठीक है, चलिए, है ना। अब ये वाला सवाल में आगे वाला सॉल्व करके देख, तो जब भी पावर में माइनस हो, पावर में माइनस हो तो ऊपर में 1 आता है, बाद बाकी सारी की सारी चीज़ नीचे चला जाता है, ये वाला। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 का पावर -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का पावर 3 है, क्यों, क्योंकि x का पावर -1 बराबर 1/x होता है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर, सही है। अब मान लीजिए 3/2 है, इसका पावर में -3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 2/3 का पावर 3। बोलेगा सर कैसे, अब देखिए इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। अब हम जानते हैं कि जब भी माइनस होता है तो जो पावर होता है वो साथ रहता है, लेकिन पूरा का पूरा 1/, में चला जाता है। 1/3 का पावर 3/2 का पावर 3 हो जाएगा, आप बताओ हो जाएगा। अब हुआ, जब ऊपर चल जाएगा तो गुना ना, भाग है तो गुना हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर 3 हो जाएगा, है लियो, बराबर है।
ठीक है। अब ये बहुत है, सॉरी, किसी भी चीज़ का पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी चीज़ का पावर बराबर 0 अगर हो तो 1 होता है। अब मान लीजिए कोई आपको सवाल दे दिए तुम जियो हजारों साल, लेकिन 1000 के साल के बाद में अगर बवाल कर दिया, ये 0 दे दिया, तो ये हो जाता है 1 साल जियो। हमने देखा है कि बहुत सारे किसी का बर्थडे विश करता है तो मैंने ये देखा हूँ कि क्या करता है, बोलता है मेरे दोस्त तुम जियो 1000 इतने दे देता है, इतने साल जियो, तुम जियो इतने साल, जीने के लिए तो बोलता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। तो ऐसे दोस्तों से सावधान होकर रहिएगा, है ना। जियो 1000 साल बोला, भैया जब तू 1000 साल दे ही रहा था पावर को हटा के बता ना, क्या इसका मतलब जितना है उतना रहेगा, लेकिन अगर इसका पावर में 0 कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर में अगर 0 होता है दैट मीन्स दैट इज ओनली 1, वो इसका मतलब हुआ कि वो केवल 1 है ना। किसी भी चीज़ का पावर ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें था। अब इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन मैंने छोड़ दिया है ना। यूट्यूब को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया है। अब चलिए, जो वहाँ पे दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अगले चैप्टर में उसको कवर कर सकूँ। आइए, इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं कर लेता हूँ, कुछ सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया कि 5/3 का पावर है 2 गुना 5/3 का पावर है 3 गुना 5/3 का पावर है -5। इसको सॉल्व करिए तो देखना क्या बेस सेम है। देखिएगा बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है तो सबके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब सेम रहेगा, बेस का बेस सेम रहेगा, लेकिन पावर जो है जुड़ जाएगा। पावर जुड़ जाएगा 2 + 3 + 5 है तो -5 को कॉस्ट में रखिएगा। क्या हो जाएगा, 5/3 का पावर हो जाएगा 2 + 3 - 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 3 5 कर लो डायरेक्ट, अगर बुद्धियार है तो 5, तो 5/3 का पावर हो जाएगा 5 में 5 का 0, ले किसी भी चीज़ का पावर 0 बराबर 1, लो आंसर। ठीक है, सही है। चलिए, और भी जो भी सवाल है, देखो सवाल जब तक करोगे तभी तो होगा ना करोगे तो कैसे होगा, है ना। ठीक है, चलिए और मैं सवाल दूं, ऐसा बहुत सारा सवाल होता है, क्या ले लेते हैं। चलिए और कुछ मैं सवाल लेता हूं, बोलिए बोलिए, किस प्रकार का ले। 3 का पावर 2 है गुना 5 का पावर -3 है भागा 5 का पावर है 2, इसको कैसे करिएगा, है बोलिए। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों देखिए बेस सेम है तो 3 का पावर 2 गुने हो जाएगा, ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा -3 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर हो जाएगा -5, यानी 3 का पावर 2 यानी 3 3 9 गुना हो जाएगा 1/5 का पावर 5 यानी 9/5 25, जो भी 5 का गुना होता है उतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दिक्कत है नहीं ना, यही है घातांक, सही है। चलिए, तो ऐसा आपके चैप्टर में ढेरों सवाल है, ये सिर्फ बेसिक में बता रहा हूँ, बेसिक क्लास मेरा चलता रहेगा, इसका अगला टॉपिक जो होगा आप देख लीजिएगा, है ना। और मैं ऐसा करता हूँ आज आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, है ना। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है मैं देखता हूँ, अगर कोई होगा तो देखिए 1 पे काम करे या 2 पे काम करे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, अगर बेस सेम है तो यही फॉर्मूला लगेगा, घात उसका जुड़ता जाएगा। इसमें भी देखिए बेस अगर सेम रहेगा, अगर भाग है तो माइनस हो जाएगा, अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, पावर सेम है, चाहे क्या गुना हो। अब ये वाला सवाल आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, इसी में किसी अगर कोई अगर दे देगा आपको, सपोज दैट मान लिए दे दिया कि 2 का पावर 3 गुना 5 का 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 4 का पावर 3 गुना मतलब 3 का पावर 2, यही सवाल है आपका, 3 का पावर 3 ले लीजिए। अब देखना, देखिए सबका पावर सेम है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, सब अंदर वालों को गुना कर दीजिए, 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का पावर में 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 4 12 होता है कि 120 का पावर 3 होगा, चाहे कोई कुछ कर लेगा, इतना ही हो जाएगा। अगर 120 का पावर आपको कोई सवाल दिया है कि 120 का पावर 0 कर दीजिए तो इसका मतलब 1। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो के लिए बाय, टेक केयर।